Good morning, student. Today we will discuss on blood. ब्लड जिसे हिंदी में रक्त या रुधिर भी कहते हैं, हम सब लोग इससे परिचित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड, सबसे पहले हम लोग ब्लड को डिफाइन करेंगे। तो अगर हम ब्लड की डेफिनेशन देखें तो ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। मिडिल लेयर ऑफ जो सेल्स होती हैं या टिश्यूज होते हैं किसी एम्ब्रियो के, उसके पार्ट से ये जनरेट होते हैं। जैसे बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, तो इन सब से ये ब्लड का जनरेशन होता है। तो ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अगर इसको हम देखें तो ग्रीक वर्ड है हेइम, इसका मतलब होता है ब्लड, एंड लोगास माने स्टडी। तो ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां या ब्लड के कंपोनेंट या जो भी ब्लड के एलिमेंट या ब्लड से रिलेटेड स्टडी की जाती है, वो सब हेमेटोलॉजी के अंदर आती है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की बात करें तो सबसे पहले हम कलर की बात करें तो ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स। जो आर्टरीज होती हैं, जो आपका प्योर ब्लड लेके जाती हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। और जो वीन्स होती हैं, जो सारे शरीर से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और वापस से हार्ट के पास ले जाती हैं ताकि उससे वापस से ऑक्सीजनेटेड किया जा सके, वो डार्क रेड होता है। मास की बात करें तो 8% ऑफ द बॉडी मास, यानी टोटल जो बॉडी मास है उसका 8% होता है। पीएच की बात करें तो ये 7.35 से 7.45 होता है। टेस्ट की बात करें तो ये साल्टी होता है। टेम्परेचर की बात करें तो ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसका होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। विस्कोसिटी की बात करें तो ये 3-4 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। वाटर से ये 3 से 4 गुना ज़्यादा विस्कस होता है। वॉल्यूम की बात करें तो 5 से 6 लीटर होता है। एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर ये 5 से 6 लीटर होता है, बट ये डिपेंड करता है सम अदर फैक्टर्स पे कि ये कम ज़्यादा हो सकता है, मगर एक नॉर्मल रेंज जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। अब अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड अगर हम देखें तो बेसिकली इसको जो है प्लाज्मा, प्लाज्मा के अलावा सम अदर या आप कह सकते हैं ब्लड के कंपोनेंट, तो प्लाज्मा और कुछ कंपोनेंट जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो बेसिकली ब्लड के यही परसेंटेज या ये यही क्लासिफिकेशन है, या इन्हीं चार तरीके के पोर्शन से मिलके ब्लड जो है वो बनता है। एक डिटेल्ड अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ब्लड जो होता है वो मेनली दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा सेलुलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% होता है और सेलुलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। सेलुलर एलिमेंट्स में आरबीसी जिसे इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्लाज्मा की। प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड component of a blood that holds the cellular elements of blood in suspension। तो प्लाज्मा जो होता है वो पीले रंग का एक लिक्विड होता है, और ये ब्लड का ही कंपोनेंट है जो सेलुलर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब को वो इसमें अपने अंदर घोल के या एक तरह से डिसॉल्व करके या सस्पेंडेड फॉर्म में वो रखता है। जैसे नदियाँ जो है जब बहती हैं तो बाढ़ वाढ़ के समय में तो जितना भी रास्ते में मलबा और कचरा सब कुछ वो उनके अंदर सस्पेंडेड होता है। कुछ इसी तरीके की कंडीशन प्लाज्मा की होती है, उसमें सारे सेलुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। अब अगर हम प्लाज्मा को बांटें या उसको हम डिवाइड करें तो वाटर जो होगा इसमें 91.5% होता है,
प्रोटीन 7% होता है, जिसमें बेसिकली एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन ये सारी आती हैं। और इसके अलावा अदर सॉल्यूट्स होते हैं जो 1.5% यानी 1.5% तक होते हैं। इसमें जो अदर सॉल्यूट्स हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट आयन जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है। गैसेज़ है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट की बात करें तो ग्लूकोज़ है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है। वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लाज़्मा एक तरह से जितना भी कंपोनेंट है, चाहे वो गुड है या बैड है या वेस्ट प्रोडक्ट, सबको रखता है। फिर बाद में वो फ़िल्टर होता है और डिफरेंट टाइप से वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के फंक्शन को अगर हम देखें तो सबसे पहला है जो उसमें वाटर होता है वो एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। तो वो एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, रिलीज करता है हीट को। एल्बुमिन्स जो होती हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखती हैं। ग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म को करती हैं। फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस या जो आयंस हैं वो पीएच सॉल्यूशन या ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं। एज अ बफर सॉल्यूशन वो वर्क करते हैं, ब्लड का पीएच चेंज नहीं होने देते। अब उसमें जो अलग दूसरा कंपोनेंट है वो है रेड ब्लड सेल्स, यानी जिसे हम आरबीसी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर हम डिस्कशन करें तो शेप की बात करें तो ये सर्कुलर, बाइनोकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड, ये नॉन न्यूक्लिएट होते हैं, गोल होते हैं या उभय तली होते हैं। साइज़ की बात करें तो 7 से 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है और 2.5 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। कलर की बात करें तो ये रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। काउंट की बात करें तो एडल्ट मेल में यानी एक सामान्य वयस्क जो पुरुष है उसमें 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर, और एडल्ट फीमेल में 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर। और लाइफ स्पान की बात करें आरबीसी की तो 120 डेज में ये ख़त्म हो जाती है, यानी 120 डेज़ के बाद ये फिर से बनती है। इसी तरह इसी के आधार पे कहा जा सकता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो 3 मंथ्स के बाद जो है वो ब्लड को डोनेट कर सकता है। अब हम इरेथ्रोपोइसिस, इसी में रिलेटेड एक फिनोमिना है। तो द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। एडल्ट की बात करें तो इरेथ्रोपोइसिस जो होता है रेड बोन मैरो, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं उसमें जो बोन मैरो उसमें होता है, जैसे हिप बोन है, ब्रेस्ट बोन है और रिब्स है। चाइल्ड जो 5 साल के होते हैं उनमें बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, यानी जितनी भी बोन्स होती हैं सब में होती हैं। फीटस की बात करें तो उसमें लीवर एंड स्प्लीन में होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपीनिया। कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है एरिथ्रोपाइसिस की। अगर हम फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करें तो बेसिकली जो मेन फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ये इनका जो बेसिक है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती हैं, ईच एंड एवरी सेल को ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं आर ब्लड। और हीट को ट्रांसफ़र करना, हीट को रेगुलेट करना, ये हीट को रेगुलेट करते हैं। तो कुछ ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो नॉर्मल जो ब्लड होता है वो कंटेन्स करता है 13 से 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 ml ब्लड में 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। 1 आरबीसी कंटेन अबाउट 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी। एक आरबीसी जो है उसमें करीबन 250 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हर मॉलिक्यूल, प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की। आरबीसी के बारे में हमने जाना, अब वाइट ब्लड सेल्स। तो शेप की बात करें तो अमोबॉइड और न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें न्यूक्लियस होता है और अमीबा के शेप का होता है। साइज 12 से 15 माइक्रोमीटर। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, पारदर्शी तरीके का होता है। काउंट की बात करें तो 5000 से करीबन 1 लाख WBC होता है पर माइक्रो लीटर।
और लाइफ स्पान की बात करें तो 10 से 13 दिन तक इनकी लाइफ स्पान होती है। ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एरिथ्रोपोइसिस होता है उसी तरह ल्यूकोपोइसिस भी होता है। द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। एडल्ट में लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और बोन मैरो करती हैं। फोइटस में लीवर और स्प्लीन। Increased number of WBC is known as leukocytosis and decrease in number of WBC is known as leukopenia. Pathological increase in number of WBC is known as leukemia, ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो नॉर्मली अगर इंक्रीज हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं और घट जाए तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ये दोनों ही एक डिजीज़ की कंडीशन है। लेकिन इसके अलावा भी अगर जैसे एक नॉर्मल रेंज से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो अभी हम लोगों ने रेंज देखा है, उससे भी अगर बढ़ जाता है तो फिर वो ल्यूकेमिया को कॉज कर देता है, जिसे हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। दैट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जिसमें आदमी जो है अभी उसके मतलब बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो दो तरीके के हैं, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर। तो ग्रैनुलर में आपका न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 62%, एसिडोफिल्स 2.3%, बेसोफिल 0.4%। ए ग्रैनुलर की बात करें तो लिम्फोसाइट्स 30% और मोनोसाइट्स जो है वो 5.3% होते हैं। अब हम ग्रैनुलर जो डब्ल्यूबीसी हैं, जितने भी तरीके की हैं, उनके हम लोग फंक्शन को और फीचर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रोफिल्स को देखें तो न्यूक्लियस, इसमें 3 से 4 लोब्स होते हैं। न्यूक्लियस विद 3-4 लोब्स, स्टेन विद न्यूट्रल डाई यानी हीमेटोजाइलिन से इसको स्टेन किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय, इसका जो फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाई फैगोसाइटोसिस, और लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन तो बोन मैरो में। इसके बाद अगर हम देखें तो एसिडोफिल्स है, या जिसे इसिनोफिलिया, इसिनोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस विद 2 लोब, स्टेन विद एसिडिक डाई, ईओसिन के थ्रू इसको स्टेन किया जा सकता है। कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन, जो हिस्टामिन रिलीज होता है एलर्जिक रिएक्शन में, उसके रिएक्शन को ये ख़त्म करती है। ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। बेसोफिल्स की बात करें तो न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट लोब, कई तरीके के लोब्स होते हैं इसमें। स्टेन विद बेसिक डाई, जैसे मेथिलीन ब्लू से इसको स्टेन किया जा सकता है। लिबरेट हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेसिफाई इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। ये हिपेरिन और हिस्टामिन को ये रिलीज करती है ताकि इन्फ्लामेटरी जो रिस्पांस होता है वो तेज हो जाए, और ये भी बोन मैरो में ही इसका प्रोडक्शन होता है। ये सारे मिलके हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब अगर ए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ए ग्रैनुलर में लिम्फोसाइट्स है, जो स्मॉलेस्ट होती है डब्ल्यूबीसी, यानी सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। और लार्ज राउंड न्यूक्लियस, लेकिन इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो गोलाकार और बहुत बड़ा होता है। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और बोन मैरो, स्प्लीन और टॉन्सिल्स में इसका प्रोडक्शन होता है। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है। इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाती है, इसका फंक्शन है ये। और प्रोडक्शन की बात करें कहाँ पे बनती है तो ये बोन मैरो में बनती है। इस तरीके से ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की बात करें अब, ये तीसरा ब्लड का एक कंपोनेंट है। हमने आरबीसी देखा, डब्ल्यूबीसी देखा, नाउ प्लेटलेट्स। इसका शेप की बात करें तो सर्कुलर, बाइकोनेक्स, बाइकॉन्वेक्स, नॉन न्यूक्लिएटेड, ये भी नॉन न्यूक्लिएट होती है। साइज की बात करें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। काउंट की बात करें तो 1.5 लाख से करीबन 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर होता है। लाइफ स्पान जो होता है 5 से 9 दिन होता है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। जब कभी चोट लग जाती है तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हम लोगों ने इरेथ्रोपाइसिस और ल्यूकोपाइसिस देखा, उसी तरह थ्रोम्बोपाइसिस होती है, यानी प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को, द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोपाइसिस। Platelets are the fragments of large cells called megakaryocytes that remain in the bone marrow. ये भी बोन मैरो में ही जन्म लेती हैं। Increase in number of platelet is known as thrombocytosis and decrease in number of platelet is known as thrombocytopenia. यानी अधिक प्लेटलेट का बनना थ्रोम्बोसाइटोसिस है और कम का बनना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ये नॉर्मल लेवल से घटना या बढ़ना दोनों ही चीज़ें बॉडी के लिए नुकसानदायक होती हैं।
अब हम एक रिव्यू देखेंगे इन सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेड ब्लड सेल्स, इसका फंक्शन क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ओरिजिन इसका बोन मैरो है। अप्रोक्सीमेट जो नंबर है पर एमएल में, वो 5.5 लाख मेल के लिए है और 4.5 लाख फीमेल के लिए है। रिलेटिव साइज की बात करें तो 8 माइक्रोमीटर, बहुत छोटी होती है। और लाइफ स्पान की बात करें तो 120 दिन होता है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स में ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो ल्यूकोसाइट जो होती है वो फंक्शन की बात करें तो इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स। बोन मैरो में इसका ओरिजिन होता है 6000 पर एमएल में, ये इसका अप्रॉक्सीमेट नंबर है। और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट होती है, 25 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और ये फ्यू आवर्स टू ए फ्यू डेज, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक ये बनती है ल्यूकोसाइट। डिपेंड करता है किस तरीके की ये इम्यूनिटी के लिए बनी है। इसके बाद लिम्फोसाइट्स है, ये भी फॉर्म करती है एंटीबॉडीज़ को। तो ये स्प्लीन और लिम्फ नोड में बनती है। 2000 इसका पर एमएल में अप्रॉक्सीमेट नंबर है। लार्ज है, करीबन 10 माइक्रोमीटर, ये भी बड़ी साइज की होती है। इसका जो लाइफ स्पान है वो अननोन है। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोन मैरो में जन्म होता है इसका और पर एमएल में ये 2.5 लाख के करीब होती है। स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी है, 2 माइक्रोमीटर तक इसका है साइज, और 7 से 8 दिन तक ये इसका लाइफ स्पैन है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने जाना है कि ब्लड क्या है, ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है। तो इसको प्रिपेयर करें। थैंक यू।